हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 में यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा, जिसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है और जिसका मार्क्स वेटेज 10 मार्क्स का है, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको सॉल्व करेंगे। तो यहां अगर हम पैटर्न को देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स ईच वाले यहां पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए और एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन नंबर 11 6 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन पूछा गया। स्पेसिमेन पेपर में भी 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। इसमें हमने एक चीज नोटिस करी कि इस पेपर में एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक 2 मार्क्स का है और 2 1 मार्क्स के हैं। तो इनको अगर हम लोग छोड़ भी दें तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी तरह से बोर्ड एग्जाम 2023 में भी 6 मार्क्स का है। स्पेसिमेन पेपर जो रिलीज किया काउंसिल ने 2025 में, उसमें भी 6 मार्क्स का है और जो सीएफक्यूज दिए उसमें भी 6 मार्क्स का है। दैट मींस द आइडिया इज दैट कि इस बार आपका एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है और ये एकदम बहुत इजी क्वेश्चन होता है। कैलकुलेशन इसे थोड़ा फोकस तरीके से करना है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, 3 इंटू 2, 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, वो वहीं प्लस माइनस की गलती होती है। तो इसमें ये बेसिक है कि आप कितने फोकस तरीके से करें। और फर्स्ट का 7th पार्ट है, लेट द मैट्रिक्स ए एंड बी बी सच दैट a रेज टू द पावर 100 इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a रेज टू द पावर 100। रीजन क्या कहता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इंप्लाइज दैट दिस फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ये तो एक स्टेटमेंट है, थ्योरम है और ये ट्रू है। ओके तो इसका अभी हम लोग आपको प्रूफ भी करा देंगे। ए बी इज इक्वल टू बी ए इंप्लाइज ए रेज टू दी पावर एन बी इज इक्वल टू बी ए रेज टू दी पावर एन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पे हमें जो इसका एजर्शन है सिर्फ ये चेक करना है। देखिए ये वाला पार्ट तो वही है, ये पार्ट तो आपके पास यही है, सिर्फ ये चेक करना है कि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। मींस ए बी इज इक्वल टू बी ए यहां पे है या नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू 4 -12 प्लस 10 इज -2 एंड -3 इंटू -2 इज 6 प्लस 6 इज 0 एंड -20 प्लस 20 इज 0 एंड 10 और -12 इज -2। और इसी तरह से अगर आप इसे बी ए करें तो बी ए इज this 4 into -3 is -12 plus 10, that is -2 then 0 then 0 then -2। तो यहां पे क्या है, यहां पे हेयर ए बी इज इक्वल टू बी ए है और बाय थ्योरम a रेज टू द पावर 100 b इज इक्वल टू b a रेज टू द पावर 100 होगा। तो मींस कि एजर्शन is true and reason is the correct explanation for the assertion, that is A is the right option। अब इसका प्रूफ जो है, जो हमने आपको कहा कि AB is equal to BA, हालांकि आपका क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया। A raised to the power n B is equal to B A raised to the power n। तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग मेथड ऑफ इंडक्शन यूज करेंगे कि फॉर n इज इक्वल टू 1। उसमें इंडक्शन में क्या होता है, हम n इज इक्वल टू 1 के लिए इसे ट्रू प्रूफ करते हैं, फिर n इज इक्वल टू m के लिए हम इसे एज्यूम करते हैं कि लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, और फिर n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए इसे हम प्रूफ करते हैं, ट्रू प्रूफ करते हैं। ओके तो यहां पे भी ऐसे ही करेंगे। अब इस स्टेटमेंट में n इज इक्वल टू 1 अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, और ये हमारे पास देखिए ए बी इज इक्वल टू बी ए तो गिवन स्टेटमेंट है। तो इट मींस दिस इज ट्रू, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 एज गिवन ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब हम लोग लेट स्टेटमेंट इज ट्रू for n is equal to m, that is a raised to the power m b is equal to b a raised to the power m। और अब हम इसे ट्रू प्रूफ करेंगे m प्लस 1 के लिए। तो उसके लिए फॉर n is equal to m प्लस 1, इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज a इंटू a raised to the power m इंटू b। ओके और a रेज टू दी पावर m इंटू बी, यहां से देखिए तो स्टेटमेंट हम लोगों ने मान लिया ना कि ट्रू है, तो यहां से हो जाएगा a b a रेज टू दी पावर m। और चूंकि ये स्टेटमेंट a b इज इक्वल टू बी ए के लिए भी ट्रू है, ये भी ट्रू है हमारे पास, तो यहां पे a b इज इक्वल टू हो जाएगा b a रेज टू दी पावर m एंड दिस इज b a रेज टू दी पावर m प्लस 1। ओके तो यहां पे अब आप आगे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, देयरफॉर दिस इज ट्रू फॉर ऑल n इज इक्वल टू m प्लस 1। ये है आपके पास a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए। तो अगर a और b का ऑर्डर सेम है तो ए बी बी ए और ए बी माइनस बी ए।
ये सब के सब डिफाइंड होंगे, और ए और बी सिमेट्रिक है तो ए इज इक्वल टू ए डैश होगा, बी इज इक्वल टू बी डैश होगा। ओके, और हमें क्या पता है, अब हमें इसके चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल है, आइडेंटिटी है, तो पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब देखिए आप इसकी जो प्रॉपर्टी है उनको भी क्लियर करते चले जाइए कि वो आपको याद आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, तो दिस इज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये लगा दिया, और यहां लगा दिया हमने प्रॉपर्टी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यहां पे हमने प्रॉपर्टी यूज करी ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए है, ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है, और यहां पे अगर हम लोग इसे माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए बी माइनस कॉमन। क्यों लिया? क्योंकि हमें ये जो ओरिजिनल फंक्शन है हमारा ये चेक करना है। ओके, तो देखिए अब ये इसी फॉर्म में आ गया, तो दिस इंप्लाइज दिस ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ दिस ट्रांसपोज, इट मींस ए बी माइनस बी ए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए वहां पे तो आपका एमसीक्यू है ए इज द राइट ऑप्शन, तो वहां पे बहुत सारी चीजें आप ओरली करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट गिवन बिलो विदाउट एक्सपेंडिंग इट एट एनी स्टेज। तो यहां पर हमें क्या करना है, इसे एक्सपेंड नहीं करना है। अब देखिए अगर आप ध्यान दें तो यहां पे तो 1 1 1 है, और यहां पर आप अगर ध्यान दें तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा है, और अगर आपके पास अल्फा बीटा गामा होते हैं और अगर हम दो के कॉम्बिनेशन बनाए तो कॉम्बिनेशन यही तो बनते हैं। और यहां पे देखिए दो के कॉम्बिनेशन है, अल्फा बीटा है अल्फा गामा है, अल्फा बीटा है अल्फा गामा है, और ये जो बीटा गामा वाला पार्ट है वो यहां आ रहा है। बस इतनी ही हिंट मिल सकती है, और सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है सेकंड रो में और थर्ड रो में, इतनी ही हिंट इससे मिल सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और ये इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही आपके पास जो है क्लियर विजन आएगा, आपको दिखाई देगा क्वेश्चन। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, दिस इज बीटा गामा 1 और ये अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा, तो ये है ही है, यहां पे बीटा गामा ऐड कर देते हैं, मींस C3 इज इक्वल टू C3 प्लस C1। तो ये हो जाएगा गामा अल्फा 1 बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, और बीटा अल्फा 1 गामा अल्फा गामा बीटा प्लस बीटा अल्फा। ओके, अब ये देखिए थर्ड कॉलम में कॉमन टर्म आ रही है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं हम लोग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये हो जाएगा बीटा गामा 1 1 गामा अल्फा 1 1 बीटा अल्फा 1 1। इसे हम लोगों ने कॉमन ले लिया, और ये दोनों जो C2 और C3 सेम है तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, मींस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल इनटू 0, दैट इज 0। C2 इज इक्वल टू C3। ओके, तो ये हम लोगों ने विदाउट एक्सपेंशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर तो फर्नीचर फैक्ट्री यूजेस 3 टाइप ऑफ वुड, नेमली टीक वुड, रोज वुड और सैटिन वुड। तो 3 टाइप के वुड है और 3 टाइप का फर्नीचर उसे बनाना है, टेबल चेयर और कॉट। और वुड की रिक्वायरमेंट इन टर्न फॉर ईच टाइप ऑफ फर्नीचर ये गिवन है। टेबल बनाने में टीक वुड से जब हम टेबल बनाते हैं तो 2 टन लगता है, चेयर बनाते 1 यूनिट, हालांकि ये थोड़ा सा डाउटफुल है। चेयर बनाते हैं तो 3 टन, कॉट बनाते हैं 1 कॉट बनाते हैं तो 4 टन जो है हमारा टीक वुड लगता है। इसी तरह से रोज वुड, ये और ये दे रखा है, इट इज फाउंड दैट 29 टन ऑफ टीक वुड, 29 टन ऑफ टीक वुड मीन्स ये इतना टन टीक वुड दिया है। और रोज वुड हमारे पास 13 टन है और 16 टन हमारे पास सैटिन वुड है। तो क्या कह रहा है कि यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द डाटा इन द टेबल अबव इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन बनानी है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, और नंबर ऑफ टेबल, नंबर ऑफ चेयर और नंबर ऑफ कॉट्स निकालनी है। तो हम यहां पर ये मान लेते हैं कि लेट x, हम टेबल बना रहे हैं, ये आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, y नंबर ऑफ चेयर और z नंबर ऑफ कॉट है। तो एक टेबल बनाने में 2 यूनिट टीक वुड लग रही है, तो x टेबल बनाने में 2x, एक चेयर बनाने में 3 यूनिट आपके पास टीक वुड लग रही है, तो y नंबर ऑफ चेयर्स बनाने में 3y, इसी तरह से 4z, और हमारे पास जो टोटल टीक वुड है वो 29 टन है, मींस दिस इज इक्वल टू 29। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 फॉर्म हुई। इसी तरह से हम लोग रोजवुड के लिए इक्वेशन फॉर्म करेंगे, दिस इज x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 13, और यहां पे आ जाएगा 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 16। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया।
अब इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 3 4 और ये 1 1 2 3 2 1 एंड दिस इज एक्स वाई जेड एंड दिस इज 29 13 और 16 एंड दिस इज इन फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब यहां पर चेक कर लेते हैं डिटर्मिनेंट इफ ए को कि सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सॉल्यूशन तो यही होता है, x ही तो निकालना है हमें। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक कर लेते हैं, दिस इज 2 और 1 माइनस 4 इज -3 एंड दिस इज 1 माइनस 6 इज -5 प्लस 4 and this is 2 minus 3 is -1 that is -6 plus 15 minus 4 that is 5 not equal to 0 that is A inverse exists. This implies A inverse exist करेगा, नॉन सिंगुलर होगा ना। और अब हम लोगों को A इनवर्स निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, A इनवर्स हमें पता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल चुके हैं, एडजॉइंट A निकालेंगे, इसके लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स ही और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट आ जाएगा, मीन सारे कोफैक्टर निकालेंगे, फिर A इनवर्स निकालेंगे और फिर A इनवर्स की B से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके तो हमारे पास X आ जाएगा। चलिए अब करते हैं। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 4 इज अवर आंसर। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे सारे कोफैक्टर निकाल दिए, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल दिया, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसे हम लोग मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करी, अननेसेसरली फ्रैक्शंस में वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, इसे बाद में कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट में। तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड आ गया, दिस इज अवर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।